जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 20 मई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस की फैमिली लाइफ 20 मई के दिन कैसी रहने वाली है। ओके, 20 मई के दिन लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। 20 मई के दिन लियोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। एंड 20 मई के दिन लियोस की हेल्थ। ओके, एक कार्ड मैं निकालना चाहूँगी कंप्रोमाइज़ के लिए, एक कार्ड माइजर के लिए। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है हाई प्रीस्टस का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं, क्योंकि आप इमोशनली बहुत हर्ट हैं। मतलब आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। अब आपको सिर्फ ईश्वर पे विश्वास है एंड आपने दुनिया देख ली है। अब आप किसी से डरते नहीं हैं। ओके, चाहे वो कोई पर्सन आपकी लाइफ में रहे, चला जाए, मूव ऑन कर ले, कुछ भी हो जाए, चाहे वो आपका लव पार्टनर हो, चाहे वो आप कोई भी पर्सन हो। अब आप डरते किसी चीज़ से नहीं है एंड आपने देख ली है सबकी असलियत। यस, काफ़ी टूटा दिल आपका हो सकता है, लेकिन फिर भी ईश्वर आपके साथ हैं। इस वजह से आप खुद को बैलेंस रख पाते हैं। आपके पार्टनर के साइन हैं लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 2, 10, 6, 6, 10। तो 66, 10 आपको दिख रहा हो सकता है, 22 दिख रहा हो सकता है, 8 एंड 4 ये नंबर आपसे कैसे भी करके कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो थे सन ऑफ बैंड देखने में काफ़ी खूबसूरत हैं। काफ़ी कम एज में इनकी शादी हो गई थी या ये किसी से अट्रैक्ट हो गए थे। काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब ये जो हैं पॉजिटिव पर्सन। एंड इन्होंने किसी से शादी कर ली थी या किसी के साथ यस शादी की थी इन्होंने, या इनकी फैमिली ने, मतलब इनकी लव मैरिज भी हो सकती है जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि या तो पैसे के चक्कर में या ब्यूटी के चक्कर में इन्होंने शादी कर ली थी, कोई कंप्रोमाइज़ इन्होंने किया था। लेकिन अब इनको इंटेंसिटी फील हो रही है आपकी तरफ, हाई प्रीस्टस। ओके, आपकी तरफ इनको बहुत ज़्यादा इंटेंस अट्रैक्शन फील हो रहा है। यस, कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने कंप्रोमाइज़ किया था, इनका मन नहीं था, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई थी। मतलब इनका इंटेंस इमोशन आपके लिए थे, लेकिन अट्रैक्ट ये किसी और से हो गए थे, या ये किसी कंप्रोमाइज़ में फंस गए थे, या इनकी इंगेजमेंट या शादी फिक्स हो चुकी थी, उसके बाद ये आपसे मिले थे। ओके, एंड इनको बाद में ये सब चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं डीप लेवल पर कि आप इनके ट्विन फ्लेम हैं या सोलमेट हैं। क्योंकि अगर इन्होंने किसी से शादी की भी थी, चाहे उनको अट्रैक्शन भी था, तभी भी ये कभी भी आपके लिए जो इनकी इंटेंसिटी थी वो कम नहीं हुई। एंड इनको स्टार्टिंग में ये लग रहा था कि इनको सिर्फ आपसे अट्रैक्शन है। ये अट्रैक्शन स्लो मोशन में ख़त्म हो जाएगा, मतलब आज है कल को चला जाएगा। क्योंकि ये भी हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये सन ऑफ वैंड हैं, मतलब कि देखने में खुद बड़े चार्मिंग, बड़े अट्रैक्टिव हो सकते हैं, या फीमेल हैं तो उस तरीके से। एंड इनके मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं। ये बहुत सारे लोगों में हैंग आउट करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना इनकी हैबिट हो सकती है। तो कई सारे लोगों से ये अट्रैक्ट हुए होंगे, तो इनको लग रहा होता है ये नॉर्मल सी चीज़ है कि आपसे भी हो गए। लेकिन फिर इनको बाद में एहसास हुआ कि ये लव कुछ ज़्यादा ही इंटेंस है, ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एंड इनकी शादी भी हो गई हो सकती है। ओके, तो बाद में इनको बहुत देर में रियलाइज़ हुआ है कि आप ही इनके ट्रू लवर हैं। आप ही के साथ इनकी फीलिंग मतलब आप ही के साथ इनकी कंपैटिबिलिटी बनती है, एंड आप ही को देख के इनको सोल सेटिस्फेक्शन मिलता है। यस, वी आर द वर्ल्ड।
तो यहाँ पे इनकी शादी जिसके साथ भी हुई है ये सिर्फ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं एंड इनको फील हो रहा है जैसे ये इनके कोई बैड कर्मा थे जो इनकी शादी किसी और के साथ हो गई, वरना इनका दिल तो आपके साथ लगा था। अगर इन्होंने मल्टीपल अफेयर रखे होंगे तो इनको लग रहा है जैसे उन अफेयर्स की मतलब इन्होंने बहुत सारे लोगों को चीट किया होगा, उनका दिल तोड़ा होगा। तो इनको लग रहा है आज ईश्वर ने इनको ऐसी जगह पे खड़ा किया है कि जिससे ट्रू लव हुआ वो इनको मिल नहीं पाया एंड जिससे शादी की वो उससे इन्हें कभी लव नहीं हो पाया। ओके, तो इस तरह की फीलिंग इनको फील हो रही है कि ये इनका कार्मिक है, ये इनके बैड कर्मा के रिजल्ट के रूप में आया है। ओके, चलिए अब आपकी बिजनेस एंड जॉब देख लेते हैं। तो यहाँ पर यस, एस ऑफ सॉर्ड मतलब किस्मत जो है, किस्मत ने आपकी लाइफ में बहुत खेल खेले हैं एंड अब आपकी जो लक है वो आपके फेवर में है एंड आप लोग बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुके हैं। आपको लाइफ की जो मिस्ट्री है वो बहुत हद तक समझ में आ चुकी है। स्पेशली अगर आप लोग टैरो रीडर हैं, हीलर हैं, साइकिक इंट्यूटिव हैं एंड सबसे बड़ी बात स्पिरिचुअल हैं। तो अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आपको बहुत कुछ समझ में आ चुका है कि बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं, ईश्वर के हाथ में होती हैं एंड लक इस टाइम पर आपको फेवर कर रहा है। ओके, एंड आप लोग बहुत स्पीड से अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं एंड आप लोग काफ़ी हद तक क्लियर हो चुके हैं यस कि आपका सोल पर्पस क्या है एंड आप उसमें काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। यस, मदर ऑफ कप्स आपकी हेल्थ के लिए आया है। आप लोग बहुत ज़्यादा मदरली एनर्जी के हैं, या तो आपके खुद के बच्चे हैं या तो फिर हो सकता है कि आपकी शादी किसी और से हो चुकी है, या अगर आप सिंगल भी हैं तभी भी आपका नेचर बहुत मदरली है एंड आप सबको बहुत प्यार से डील करते हैं क्योंकि आपने देखा है कि दिल टूटना क्या होता है। अगर आप लोग, आपका प्रोफेशन हो सकता है टैरो रीडर का या हीलर का, तो वो सिर्फ आपको इसी वजह से, मतलब आपको ये पता चल चुका है कि लाइफ में जो कुछ भी आपको पेन दिया गया वो कहीं ना कहीं इस वजह से दिया गया कि आप उन सारी चीज़ों को फेस कर सकें जो बहुत सारे लोग इस दुनिया में फेस कर रहे हैं एंड आप उनको हील कर सकें। तो आपको अपना सोल पर्पस पता है एंड आप उसमें काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। दूसरी साइड में आपके पार्टनर भी काफ़ी हद तक डेस्टिनी को समझ चुके हैं। इनको समझ में आ चुका है कि अगर आप, मतलब ये कर्मा बिलीवर हो चुके हैं। इनको दिख रहा है कि अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो कर्मा हमेशा पे बैक करता है। ओके, तो जो आपने किया है वो लौट के आपकी लाइफ में आता है। तो अगर इन्होंने बहुत सारे लोगों को हर्ट किया है तो भी, या आपको हर्ट किया है, मतलब आपके साथ स्टार्टिंग में फ्लर्ट किया हो सकता है एंड इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि अगर आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए तो आपका क्या होगा, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये आपको इन्वॉल्व करना चाहते थे, लेकिन हुआ ये कि ये खुद इन्वॉल्व हो गए एंड इनको इंटेंस अट्रैक्शन आपसे हो गया। चलिए अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। तो अब ये बहुत ज़्यादा संभल के चल रहे हैं क्योंकि पहले इन्होंने बहुत स्पीडी थे, ये पहले ये फटाफट डिसीजन लेते थे, पहले झट से किसी की लाइफ में एंटर हो जाना, उससे अपनी क्लोजनेस बढ़ा लेना एंड उसके करीब आना, मतलब ये सारी चीज़ें इनके नेचर में थी क्योंकि ये बड़े स्पीड में रहते थे। इनके लिए ये सब चीज़ें, मतलब क्योंकि दिमाग से चलते थे, दिल से नहीं चलते थे, लेकिन अब ये दिल से चल रहे हैं, अब ये अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। पहले इन्होंने हमेशा दिमाग से काम लिया तो कोई ऐसा ही पर्सन इनसे टकरा गया जो इन्हीं के जैसा था एंड उसने भी दिमाग से काम लिया एंड इनको ऐसे साइकिल में उलझाया है कि ये निकल नहीं पा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है ये अब लाइट एनर्जी में आना चाहते हैं, ये उस इंसान से छुटकारा पाना चाहते हैं। इनको लग रहा है जैसे कोई मुसीबत, कोई घंटी इनके गले में बांध दी गई है, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत टाइम हो चुका है, इनकी एनर्जीज़ भी चेंज हो चुकी हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये कैसे सर पकड़ के रो रहे हैं। तो इनको लग रहा है कि मतलब ये कैसी मुसीबत गले फंस गई है जिससे ये छुटकारा भी नहीं पा सकते एंड ये अपनी लाइफ को खुल के जी भी नहीं सकते हैं। क्योंकि पहले मैंने बताया था ना कि इनकी एनर्जी सन ऑफ वैंड की थी, बहुत ज़्यादा प्लेफुल, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत जल्दी लोगों से कनेक्शन बनाना, खुश रहना, एंजॉय करना, अपनी लाइफ को चिल करना। लेकिन अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। ओके, तो अब इनको लग रहा है कि ये फंस चुके हैं बहुत बुरा। अब इनको याद आ रहा है कि एक ऐसा इमोशनल इंसान था जो इनसे ट्रू लव करता था, लेकिन इन्होंने अपनी चालाकियों की वजह से या अपने नेचर की वजह से उसको खुद से दूर कर दिया। ओके, एंड अब डेस्टिनी जो है इनको अपने रंग दिखा रही है। यस, इनको फील हो रहा है कि जैसे आप ही इनकी किस्मत में लिखे हुए थे, लेकिन इन्होंने ओवर स्मार्टनेस की वजह से आपको खुद से दूर कर दिया।
एक ऐसा इंसान जिसके पास इनके इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिल सकता था, एक ऐसा इंसान जिसके साथ ये खुश रह सकते थे, लेकिन इन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। एस ऑफ सॉर्ड, इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि ये कनेक्शन आखिर ख़त्म होने का नाम क्यों नहीं लेता, आखिर आप इनको दिलो दिमाग से निकलते क्यों नहीं हैं। एंड इनको काफ़ी हद तक क्लियरिटी मिल चुकी है इन सारी चीज़ों की। मैंने बताया ना कि इन्होंने दुनिया देख ली है। अब इनको समझ में आ चुका है कि अगर आप गलत करेंगे तो आपको गलत मिलेगा, लेकिन ये आपको क्यों नहीं भूल पा रहे हैं, क्योंकि इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं या तो आपकी आह लग गई है इनको ऐसा फील होता है, या तो फिर आपके साथ इनका कनेक्शन इनफाइनाइट है, कभी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि आप इनको बहुत ज़्यादा ड्रीम में आते होंगे, आपसे जुड़ी चीज़ें, आपका नेम, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इनको दिखती होंगी, तो ये सर पकड़ लेते होंगे, ये भूलना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं। एंड जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे भी कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो इनकी हालत हो चुकी है ऐसी कि जिया भी ना जाए और सहा भी ना जाए। यस, माइज़र, ये आपको वैल्यू बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन इन्होंने कभी बताया नहीं। डॉटर ऑफ वैंड, अब देखिए यहाँ पे सन ऑफ वैंड है, ये डॉटर ऑफ वैंड, मतलब यहाँ पे भी देखिए इनफाइनाइट का ही सिंबल बन रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। इसका मतलब क्या है कि ये कनेक्शन इनफाइनाइट था, ये कनेक्शन आपसे शुरू, मतलब इनकी जो दुनिया है, इनकी जो लाइफ है, वो आपसे शुरू होकर आप ही पे ख़त्म हो रही है, लेकिन इन्होंने कभी भी अपनी दिल की फीलिंग्स आपको बताई नहीं, क्योंकि मैंने बताया ना कि इन्होंने माइंड बहुत लगाया। ये आपको शुरुआत से बहुत ज़्यादा इनके दिल में फीलिंग्स थी, ये जानते थे कि आप बड़े वैल्यूबल हैं, लेकिन ये सिर्फ इसलिए नहीं बताते थे कि अगर मैंने बता दिया तो आप भाव खाने लगेंगे एंड आप जो हैं, यस, इन्होंने कभी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। आपके साथ इनका कोई साइकिल चल रहा हो सकता है जिसमें कभी आपकी ज़िंदगी में आ जाते थे, कभी गायब हो जाते थे, हमेशा आपको फॉर ग्रांटेड लेना, जैसे कि आपको ज़मीन पे रखना कि कहीं ऐसा ना हो कि आप सर पे चढ़ जाएं। इस तरह की फीलिंग इनके अंदर थी, क्योंकि आप भी काफ़ी खूबसूरत हैं। मतलब आप देख सकते हैं ये सन है वैंड के एंड आप हैं डॉटर ऑफ वैंड, तो आप इनके इक्वल कंपेटिबल पार्टनर हैं, लेकिन इन्होंने चालाकी बहुत दिखाई है एंड उसी चालाकी का हर्जाना ये झेल रहे हैं। अब आप हो चुके हैं बिल्कुल चुप, क्योंकि अब आप दिल से बहुत ज़्यादा घायल हो चुके हैं एंड आपको चुप देख करके ये बिल्कुल हैंग्ड हो चुके हैं। अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये करें क्या, ना वहाँ रहा जा रहा है, ना आपके पास आया जा रहा है, ये बीच में लटक गए हैं। तो अब ये हो चुके हैं हैंग्ड मैन। इनको लग रहा है जैसे इससे बुरा पनिशमेंट ज़िंदगी में लाइफ कभी दे ही नहीं सकती किसी को, जैसी इनकी हालत है इस टाइम पर। तो ये अपने कर्मा बहुत कायदे से पे कर रहे हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।